हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर b प्लस सी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए में दिया है परिमाण a का परिमाण बराबर b का परिमाण बराबर c का परिमाण। विकल्प बी में दिया है a का परिमाण प्लस b का परिमाण बराबर c का परिमाण। विकल्प सी में दिया है a का परिमाण बराबर b का परिमाण प्लस c का परिमाण। और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे या फिर उससे संबंधित सूत्र को लिखेंगे। यहाँ पर जो हम समझने वाले हैं वो यह है कि यदि हमें a बराबर b प्लस सी दिया जाता है और हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो वर्ग कैसे किया जाता है, a का वर्ग और यहाँ पर क्या होगा b प्लस सी पूरे का वर्ग। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने b का वर्ग कर दिया और फिर c का वर्ग कर दिया। यही बात परिमाण में या मापांक में भी लागू होती है। यदि a बराबर आप क्या लिखते हैं b प्लस सी और आप इसका मापांक लेते हैं तो आप इसका सीधा सीधा यहाँ पर परिमाण ज्ञात करेंगे, न कि ऐसा लिखेंगे b का मापांक या परिमाण प्लस c का परिमाण। ठीक है, इसी बात को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब हम लिखते हैं जो प्रश्न हमें दिया गया है। हमें प्रश्न में दिया गया है a बराबर b प्लस सी। अब यदि a बराबर b प्लस सी है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का परिमाण ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा मापांक या परिमाण a और परिमाण आ जाएगा हमारा b प्लस सी। ये मिलेगा हमें। अब यहाँ पर देखिए, अगर विकल्प ए की बात करें तो ये भी गलत होगा, विकल्प बी देखें तो ये भी गलत होगा, विकल्प सी देखें तो ये भी गलत होगा। अर्थ ये हुआ कि उपरोक्त में से कोई नहीं ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।